हेलो बच्चों, मैं इमरान खान आपका ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको याद है, हम हैलोजन व्युत्पन्न का पार्ट सेकंड पढ़ रहे थे, एरिल हैलाइड। उसमें मैंने आपको एरिल हैलाइड का नॉर्मल इंट्रोडक्शन भी बता दिया था, एरिल हैलाइड के एग्जाम्पल भी बता दिए थे, एरिल हैलाइड का नामकरण भी बता दिया था, और तो और मैंने आपको कल ये भी बताया था कि एरिल हैलाइड में जो CH बॉन्ड होता है उसमें आंशिक द्विबंध के गुण पाए जाते हैं अनुनाद के कारण। ठीक है बेटा, आज का बेटा हमारा जो टॉपिक है, आज का बेटा जी हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है बेटा प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एरिल हैलाइड, यानी कि एरिल हैलाइड को बनाने की विधियां, एरिल हैलाइड को बनाने की विधियां, एरिल हैलाइड को बनाने की विधियां। अब देखिए बेटा, एरिल हैलाइड को बनाने की हम कौन कौन सी विधियां पढ़ेंगे। देखिए हमारा जो मेन टारगेट है, मैं लिख देता हूं, हमारा जो मेन टारगेट है वो है एरिल हैलाइड का निर्माण, या इंग्लिश में लिख दूं फॉर्मेशन ऑफ एरिल हैलाइड। यानी हमारा जो मेन टारगेट है वो क्या है, एरिल हैलाइड का निर्माण। हमें कैसे न कैसे, किसी न किसी तरीके से क्या बनाना है, एरिल हैलाइड बनाना है। तो हमारा जो मेन टारगेट है वो क्या है, एरिल हैलाइड का निर्माण। यानी हम कैसे न कैसे करके बेंजीन के ऊपर हैलोजन लगाना चाहते हैं, यानी हम ये कंपाउंड बनाना चाहते हैं, एरिल हैलाइड। ठीक है, अब एरिल हैलाइड बनाने के बहुत सारे मेथड हमारे सिलेबस में। पहला मेथड है बेंजीन के, भाई एक बात बताओ ना, हमें बनाना क्या है, एरिल हैलाइड, और एरिल हैलाइड में क्या है, बेंजीन है, तो हमें शुरू में कोई ना कोई ऐसा कंपाउंड लेना पड़ेगा जिसमें या तो वो खुद क्या हो, बेंजीन हो, या फिर वो ऐसा कंपाउंड हो जिसमें बेंजीन उपस्थित हो। तो सुनिएगा भाई, तो हमारा टॉपिक क्या है, एरिल हैलाइड को बनाने की विधियां। तो हमारा मेन टारगेट क्या हो गया, एरिल हैलाइड का निर्माण। यानी हम कैसे ना कैसे करके किसी न किसी तरीके से ये एरिल हैलाइड बनाना चाहते हैं। तो एरिल हैलाइड बनाने की बहुत सारी विधियां मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसमें पहली विधि है बेंजीन वल्ले के डायरेक्ट हैलोजनीकरण द्वारा, या ऐसे बोल दूं मैं, बाई हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, बाई हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। यानी पहला तरीका तो है बेंजीन वल्ले के डायरेक्ट हैलोजनीकरण द्वारा। अरे बेटा की क्या बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा मेथड है बेटा, ध्यान से सुनना, दूसरा मेथड है सैंडमेयर नेम रिएक्शन है भाई। सैंडमेयर इंग्लिश में बोलते हैं सांड मारे। क्या मारे, कौन मारे भाई, सांड मारे, सॉरी सैंडमेयर ही बोलते हैं, ठीक है ना, ऐसे बोल दिया भाई मैंने। सैंडमेयर अभिक्रिया द्वारा नेम रिएक्शन है भाई, सैंडमेयर अभिक्रिया द्वारा। और इसी में तीसरा है गाटरमान अभिक्रिया द्वारा, गाटरमान अभिक्रिया द्वारा। और समझ गए ना, इसके अंदर छोटी छोटी बातें और भी बताऊंगा मैं आपको। और चौथा बताऊंगा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के
सिल्वर लवण द्वारा, सिल्वर लवण द्वारा, और पांचवा मेथड मैं आपको बताऊंगा रोसिंग प्रक्रम के द्वारा। किसके द्वारा भाई? रोसिंग प्रक्रम के द्वारा। तो ये बेटा हमें मेन 5 मेथड पढ़ने हैं, ठीक है भाई। ये हो गई एरिल हैलाइड को बनाने की विधियां। तो मेरे साथ साथ बोलिएगा, एरिल हैलाइड को बनाने के कौन कौन से तरीके हमारे सिलेबस में हैं? बेंजीन वल्ले के हैलोजनीकरण द्वारा, सैंडमेयर अभिक्रिया द्वारा, गटरमान अभिक्रिया द्वारा, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण द्वारा, और एक रोसिंग प्रक्रम द्वारा। तो ये लो बेटा स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला मेथड स्टार्ट कर रहा हूं बेंजीन वल्ले के डायरेक्ट हैलोजनीकरण द्वारा। बेंजीन वल्ले के डायरेक्ट हैलोजनीकरण द्वारा। तो सुनिएगा भाई, पहला मेथड, ठीक है ना, पहली विधि, और वो क्या है? बेंजीन वल्ले के डायरेक्ट, बेंजीन वल्ले के डायरेक्ट हैलोजनीकरण द्वारा, हैलोजनीकरण द्वारा, ठीक है भाई। हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं एक बात पहले ही, ये एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। यह है, ये लाइन याद कर लो भाई आप, यह एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। जैसे आपने क्या पढ़ी थी? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में तो क्या होता है? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एक नाभिक स्नेही दूसरे नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित करता है, उन्हें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक इलेक्ट्रॉन स्नेही किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन स्नेही को प्रतिस्थापित करता है, उसे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो एक बार आप याद कर लेना भाई, ये एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो पहला मेथड, पहली विधि हम क्या पढ़ रहे हैं भाई? एरिल हैलाइड को बनाने की विधियां, और उसमें पहली विधि स्टार्ट कर रहा हूं बेंजीन वल्ले के डायरेक्ट हैलोजनीकरण द्वारा। तो एक बार तो मैं आपको अभिक्रिया को डायरेक्ट कैसे लिखना है, अभिक्रिया को डायरेक्ट कैसे याद करना है, यह समझा देता हूं। तो ये लो बेटा, तो सबसे पहले आपको एक बेंजीन बनानी है। ये लो भाई, सबसे पहले आप क्या बनाओगे भाई? बेंजीन। अब कौन है ये बेंजीन? कौन है बेंजीन? और मुझे बेंजीन का क्या करना है? हैलोजनीकरण। तो इसकी रिएक्शन आपको H2 के साथ करवानी है। किसके साथ करवानी है भाई? H2 के साथ करवानी है। हाँ, यहां आप H2 की जगह Cl2 भी यूज कर सकते हो और Br2 भी यूज कर सकते हो। ध्यान रहे यहां आपको, यहां H2 की जगह आपको F2 और I2 यूज नहीं करना है। इस बात का आप स्पेशली ध्यान रखें, उसका रीजन आपको लेक्चर में आगे मैं आपको बता दूंगा। अरे कोई दिक्कत है क्या? आप तो देखो ना, पहला तरीका क्या है? बेंजीन वल्ले के डायरेक्ट हैलोजनीकरण द्वारा। तो ये तो हमारे पास क्या बेटा? बेंजीन वल्ले है, ठीक है, और हमें बेंजीन वल्ले का डायरेक्ट क्या करना है? हैलोजनीकरण। तो किसी भी कंपाउंड का हैलोजनीकरण
कैसे करते हैं, उस कंपाउंड के H2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो ये लो, ये बेंजीन है और इसकी रिएक्शन, इसकी अभिक्रिया H2 यानी या तो Cl2 के साथ या Br2 के साथ, यानी या तो मैं बेंजीन का क्लोरीनीकरण करूंगा या मैं बेंजीन का ब्रोमीनीकरण करूंगा। ठीक है, तो मैं बेंजीन का क्या कर रहा हूं, हैलोजनीकरण। और ध्यान रहे, बेंजीन का जो हैलोजनीकरण है वो लुईस अम्ल की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में, लुईस अम्ल की उपस्थिति में होता है। अब लुईस अम्ल आप यहां पर कौन कौन से यूज कर सकते हो वो भी मैं आपको बता देता हूं। लुईस अम्ल आप यहां पर कौन कौन से यूज कर सकते हो वो भी मैं आपको बता देता हूं। ज्यादातर यहां पर आपको या तो लिख के देगा निर्जल AlCl3, या तो AlCl3, या लिख के देगा AlBr3, या लिख के देगा FeCl3। ठीक है भाई, या क्या लिख के देगा भाई, FeCl3, या आपको लिख के देगा SbCl5, या आपको लिख के देगा FeCl2। ठीक है, या आपको लिख के देगा ZnCl2। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं भाई, ठीक है ना। अरे आपको पता ना लुईस अम्ल क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, जिनका अष्टक क्या होता है, अपूर्ण होता है, उनको अपन लुईस अम्ल कहते हैं। और लुईस अम्ल की खास बात क्या होती है, वो लोन पेयर को ग्रहण करते हैं। वे कंपाउंड जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं लुईस अम्ल कहलाते हैं। लेकिन आप तो याद कर लेना, जब भी बेंजीन का डायरेक्ट हैलोजनीकरण करवाओ तो बेंजीन का डायरेक्ट हैलोजनीकरण लुईस अम्ल की उपस्थिति में होता है। और आप ज़्यादातर लुईस अम्ल या तो निर्जल AlCl3 यूज करोगे या FeCl3 यूज करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहो तो AlCl3 यूज कर लेना, आप चाहो तो FeCl3 यूज कर लेना। इन दोनों के ऊपर मैं स्टार लगा देता हूं, ये दोनों आपको डायरेक्ट याद करने हैं। ठीक है, तो ये बेंजीन है, इसका डायरेक्ट हैलोजनीकरण करूंगा किसकी उपस्थिति में, लुईस अम्ल की उपस्थिति में। तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन स्नेही दूसरे इलेक्ट्रॉन स्नेही को प्रतिस्थापित करेगा। समझने के लिए आप ऐसे मान लो, जैसे मान लो ये बेंजीन है, बेंजीन में प्रत्येक कार्बन पे क्या होता है, H। समझने के लिए बता रहा हूं, बेंजीन में प्रत्येक कार्बन पे क्या होता है, H होता है। ठीक है, और इस H2 को आप ऐसे लिख लो, X और X, और आप ऐसे मान लो एक X पे क्या लिख लो, प्लस, और एक पे क्या लिख लो, माइनस। ऐसे ही इसमें मान लो H के ऊपर क्या लिख लो, प्लस, और कार्बन के ऊपर क्या लिख लो, माइनस। ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, तो ऐसे मान लो X प्लस ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, और H प्लस ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स ने ही इस इलेक्ट्रॉन्स ने ही को क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। यानी बेंजीन के ऊपर से, यानी बेंजीन के ऊपर से ये H प्लस तो हट जाएगा और H प्लस आ जाएगा, और प्लस और माइनस के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो कंपाउंड क्या बन जाएगा भाई, बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, X। तो क्या बन गया भाई, एरिल हैलाइड। क्या बन गया भाई, एरिल हैलाइड। आप देखो ना, इस इलेक्ट्रॉन स्नेही ने इस इलेक्ट्रॉन स्नेही को क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। और यहां से H प्लस और यहां से X माइनस, बाहर क्या निकल जाएगा, HX। बाहर क्या निकल जाएगा भाई, HX। ये हो गया बेंजीन वल्ले का डायरेक्ट हैलोजनीकरण। ये प्लस माइनस सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। आगे ना बात समझ में कि इस इलेक्ट्रॉन स्नेही ने इस इलेक्ट्रॉन स्नेही को क्या कर दिया है, प्रतिस्थापित कर दिया है। अरे आगे क्या बेटा बात समझ में, कोई दिक्कत है क्या? या ऐसे मान लो इस X ने इस H को निकाल दिया है, अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब इस रिएक्शन को मैं दोबारा लिख देता हूं आपकी सुविधा अनुसार। ठीक है भाई, तो आप मुझे बताओ रे, बेंजीन वल्ले के डायरेक्ट हैलोजनीकरण से, बेंजीन वल्ले के डायरेक्ट हैलोजनीकरण से क्या एरिल हैलाइड प्राप्त हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। कैसे? सबसे पहले बेंजीन लिखो, सबसे पहले क्या लिखो भाई, बेंजीन लिखो। इसका मुझे क्या करना है, हैलोजनीकरण, और किसकी उपस्थिति में, लुईस अम्ल। मान लो मैंने लुईस अम्ल ले लिया, निर्जल AlCl3। तो बताओ बेटा क्या होगा, आप तो ऐसे याद कर लो, क्या होगा आप तो ऐसे याद कर लो। बेंजीन में
प्रत्येक कार्बन पे क्या होता है H, और इस X2 को आप ऐसे लिख लो XX। ये मान लो यहां से क्या निकल जाएगा H, और यहां से क्या निकल जाएगा X। यहां से क्या निकल जाएगा X, यहां से H निकल जाएगा, और यहां से क्या निकल जाएगा X। जब यहां से H जाएगा तो इस कार्बन की संयोजकता खाली, जब यहां से X जाएगा तो इस X की संयोजकता खाली। ये कहेगा मैं भी खाली, ये कहेगा मैं भी खाली, आओ दोनों मिलके भर ले प्याली। तो क्या हो जाएगा भाई बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर क्या जाएगा X, और प्लस में क्या निकल जाएगा HX। तो सबसे पहले बताओ आपके पास क्या था भाई, बेंजीन थी। बेंजीन का आपने डायरेक्ट क्या किया है, हैलोजनीकरण। बेंजीन का आपने डायरेक्ट क्या किया है, हैलोजनीकरण किया है, हैलोजनीकरण किया है। तो क्या बन गया बेटा, एरिल हैलाइड। क्या बन गया भाई, एरिल हैलाइड बन गया। ठीक है, अब मान लो फॉर एग्जाम्पल, दो इसके एग्जाम्पल लिख देता हूं। जैसे मान लो मेरे पास बेंजीन है, ठीक, और इस बेंजीन का मैं क्या कर रहा हूं, क्लोरीनीकरण। किसकी उपस्थिति में, कोई भी लुईस अम्ल लिख दो आप, मैंने क्या लिख दिया, निर्जल AlCl3। तो क्या होगा बेटा, इस बेंजीन में से H का प्रतिस्थापन, इस बेंजीन में से H का प्रतिस्थापन, और किसके द्वारा हो जाएगा, Cl के द्वारा। यानी आप ऐसे मान लो इस बेंजीन में प्रत्येक कार्बन पे क्या है H, यहां से तो क्या निकलेगा H, और यहां से क्या निकलेगा Cl, बाहर क्या निकल जाएगा HCl। और बताओ क्या हो जाएगा, ये जो बेंजीन है इस बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा Cl। तो पहले आपके पास क्या था, बेंजीन था, और बेंजीन से आपने क्या बना दिया, क्लोरो बेंजीन। क्या बना दिया भाई, क्लोरो बेंजीन बना दिया। ठीक, इसी प्रकार आप इसका एक एग्जाम्पल और भी लिख सकते हो। जैसे मान लो आपके पास क्या है, बेंजीन है, आप बेंजीन का क्लोरीनीकरण नहीं कर रहे हो, आप बेंजीन का क्या कर रहे हो, ब्रोमीनीकरण, Br2 के साथ अभिक्रिया। तो आपकी मर्जी, आप कोई भी लुईस अम्ल ले लो। जैसे मान लो आपने ले लिया यहाँ पर FeCl3, उससे कोई फर्क है नहीं पड़ेगा, ये बात मैं आपको मैकेनिज्म में बताऊंगा। ठीक है, तो क्या होगा, बेंजीन में उपस्थित एक H का प्रतिस्थापन इस एक Br के द्वारा हो जाएगा। तो प्लस में क्या निकल जाएगा HBr, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा भाई, बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा Br। तो बेंजीन को आपने किस में चेंज कर दिया, ब्रोमो बेंजीन में। किस में चेंज कर दिया भाई, ब्रोमो बेंजीन में चेंज कर दिया। और आगे क्या बेटा, बात समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1% भी टेंशन वाली बात नहीं है। क्या ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई क्या? तो आज के बाद में याद कर लेना, बेंजीन वल्ले के डायरेक्ट हैलोजनीकरण से, बेंजीन वल्ले के डायरेक्ट हैलोजनीकरण से, डायरेक्ट हैलोजनीकरण से, ठीक है ना, ये लाइन याद कर लेना आप। बेंजीन के डायरेक्ट हैलोजनीकरण से एरिल हैलाइड प्राप्त होते हैं। ये बात तो अब आप आज के बाद में याद ही कर लेना। बेंजीन वल्ले के डायरेक्ट हैलोजनीकरण से एरिल हैलाइड प्राप्त होते हैं। कैसे भाई, ये बेंजीन, इसका डायरेक्ट मुझे क्या करना है, हैलोजनीकरण। किसकी उपस्थिति में, कोई भी लेविस एसिड या लुईस अम्ल की उपस्थिति में। क्या होगा, बेंजीन में से एक H और यहाँ से एक X, बाहर क्या निकल जाएगा HX, और बेंजीन के ऊपर क्या जाएगा भाई X। तो क्या बन गया, एरिल हैलाइड। ठीक, या आप ऐसे मान लो एग्जाम्पल से, मैंने अभी आपको बताया, एक बार और बता देता हूँ। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर आप लिख कर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ऑर्गेनिक उतनी ज़्यादा समझ में आएगी। तो मान लो ये बेंजीन है, ठीक, इसका मुझे क्या करना है, क्लोरीनीकरण, और मैंने क्या ले लिया, AlCl3। अगर AlCl3 के साथ मैंने कुछ नहीं लिखा है तो आपको इसको निर्जल ही मानना है। क्या होगा, बेंजीन में से क्या निकल जाएगा H, और इसमें से क्या निकल जाएगा Cl, तो बाहर क्या निकलेगा HCl, और बताओ बेटा प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेंजीन के ऊपर Cl, क्लोरोबेंजीन। ऐसे ही अगर मान लो मैं बेंजीन का क्या कर दूं, ब्रोमीनीकरण,
और कोई भी लुईस समल, जैसे मान लो मैंने FeCl3 ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप FeBr3 भी ले सकते हो। तो बेंजीन में से एक H और Br2 में से एक Br, तो बाहर क्या निकलेगा, HBr, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ब्रोमो बेंजीन। बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, Br। तो अब तो आप मुझे बता दो, क्या बेंजीन के डायरेक्ट हैलोजनीकरण से, क्या बेंजीन के डायरेक्ट हैलोजनीकरण से एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं? यस। और अगले लेक्चर में इस अभिक्रिया की क्या बताऊंगा मैं आपको, क्रियाविधि। थैंक यू वेरी मच।